हेलो बच्चों, ब्रेंटली एजुकेशन के इस YouTube चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो में वर्ग नवम के गणित से अध्याय 1 प्रश्नावली 1.1 से कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है? इसका हल होगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को हम 0/1 लिख सकते हैं, जहां P बराबर 0 तथा Q बराबर 1 है एवं Q 0 के बराबर नहीं है। तो आप समझ गए कि शून्य एक परिमेय संख्या क्यों है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अगर किन्हीं दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना हो तो इसके लिए हम संख्या को P/Q के रूप में लिख लेंगे। दोनों संख्याओं को जोड़कर उसे 2 से भाग दे देंगे तो हमको परिमेय संख्या ज्ञात हो जाएगी। जैसे 3 + 4 और इसको 2 से भाग देंगे तो यह हो जाएगा 7/2। तो पहली परिमेय संख्या हमको निकल गई। इसी तरह अन्य परिमेय संख्या को भी निकालेंगे। 3 + 7/2 इसके बटे 2। तेरह बटे 4 इसका हो जाएगा आंसर। पुनः 13/4 में फिर 3 को जोड़ देंगे और उसको 2 से भाग देंगे तो यह होगा 4। 13 + 12/2 बराबर 25/4 गुना 1/2 यानी कि 25/8। इस तरह से हमारा तीसरा परिमेय संख्या निकल गया। पुनः अब 25/8 जोड़ 3 कर देंगे और इसको 2 से भाग देंगे। पुनः एक परिमेय संख्या ज्ञात हो जाएगी। उनचास बटे 8 गुना 1/2 यानी कि 49/16। पुनः 7/2 को 4 से जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो हमको निकल जाएगा यहाँ 2। 7 + 8/2 बराबर 8 × 7 = 15/2 गुना 1/2 बराबर 15/4। इस तरह से हमारी पांचवी परिमेय संख्या ज्ञात हो गई। अब 15/4 को फिर 4 से जोड़ेंगे और उसको 2 से भाग देंगे तो यह हो जाएगा 15 + 16/4/2 बराबर 16 × 15 = 31/4 गुना 1/2 बराबर 31/8। इस तरह से हमको 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या यथा 7/2, 13/4, 25/8, 49/16, 15/4 तथा 31/8 प्राप्त हो जाता है। लेकिन यह प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी है। अगर हमको एक ही चरण में सभी 6 के 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना हो तो इसके लिए हम एक शॉर्ट मेथड का उपयोग करेंगे। चलिए देखते हैं कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए दूसरी विधि क्या है। अब सीखते हैं कि दूसरी विधि से 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करें। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जितनी परिमेय संख्या निकालनी है
उसमें एक जोड़ लेते हैं। तो अगर हमको 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो हम 6 में एक जोड़ लेंगे तो यह 7 हो जाएगा। अब पहली संख्या अगर हमको 3 दी हुई है, इसको P/Q के रूप में लिख लेंगे तो यह हो जाएगा 3/1। पुनः इस 7 से 7/7 से गुना कर लेंगे तो इस तरह से इस भिन्न पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कट कर पुनः 1 हो जाएगा। तो 3 और 7 को गुना करेंगे तो 21/7 हो जाएगा। तथा अगली संख्या 4 है, उसको 4/1 के रूप में लिख लेंगे और पुनः गुना 7/7 कर लेंगे तो इसमें भी भिन्न पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब 4 और 7 को गुना करेंगे तो यह 28 हो जाएगा और 1 को 7 से गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए कि 21/7 और 28/7 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकल जाएगी। तो 21/7 को छोड़ करके हम लिखेंगे यहाँ 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। आप गिन करके देखिए कि 6 परिमेय संख्या हमको प्राप्त हो गई। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि 3/5 एवं 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो हम पिछले प्रश्न में आपको बता चुके हैं कि जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उसमें एक जोड़ देंगे। अगर हमको 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है इसमें हम 5 में 1 को जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 6। अब दिए हुए परिमेय संख्या में 6/6 से गुना करेंगे। तो पहला हमको दिया हुआ है संख्या 3/5, इसमें 6/6 से गुना कर लीजिए तो यह हो जाएगा 6 × 18, 6 × 30। एक भिन्न हमको 18/30 प्राप्त हो गया। दूसरा भिन्न हमको ज्ञात करना है 4/5 गुना 6/6, 6 चौके 24 और 6 × 30। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ हर जो है वह बराबर हो चुका है। तो अब इसके बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना आसान है, एक ही स्टेप में यह पूरा हो जाएगा। तो 18/30 और 24/30 के बीच हो जाएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो इस तरह से हमें 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं क्रमशः 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 तथा 23/30 प्राप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कहेंगे हाँ सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या के समूह में प्राकृत संख्या मौजूद होती है। जैसे संख्या रेखा पर आप देखिए कि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। पूर्ण संख्या के समूह में प्राकृत संख्या ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब दूसरा क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। यह कथन असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि ऋणात्मक संख्या जैसे मान लीजिए कि -1 यह पूर्ण संख्या नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। यह कथन गलत है।
तीसरा क्वेश्चन है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है कि यह कथन असत्य है, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। जैसे 1/2 यह परिमेय संख्या है, यह पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। तो इस तरह से यह कहना कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है असत्य है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको प्रश्नावली 1.1 का सभी प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।